आवाज उठती हुई भी नजर आई, लेकिन ये सब विरोध धरा का धरा तब रह गया जब वोटिंग हुई और 288 वोट पक्ष में पड़े। करीब 12 घंटे की चर्चा और गर्मा गर्म बहस के बाद ये वोटिंग हो पाई और वोटिंग का रिजल्ट सामने आ पाया। ऐतिहासिक ये क्षण रहा और आज राज्यसभा में ये बिल पेश किया जाएगा। विधेयक पर चर्चा होगी, वहां भी पक्ष और विपक्ष के सांसदों को बोलने का मौका, बहस करने का मौका दिया जाएगा। 8 घंटे का ये वक्त दिया गया है इस विधेयक पर चर्चा के लिए। विपक्ष अलग अलग तरीके से इस पर आरोप लगा रहा है। सोनिया गांधी कह रही है संविधान पर हमला है ये तो, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं मुस्लिमों के खिलाफ साजिश है। साथ ही साथ विपक्ष के अलग अलग लीडर्स हैं जो कह रहे हैं कि ये जो विधेयक है ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, इसमें सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी चल रही है। ऐसे तमाम आरोप अलग अलग नेताओं के जरिए लगाए गए हैं और यहाँ सरकार कह रही है कि मुस्लिमों के हित में है। अल्पसंख्यक हमारे देश में टारगेटेड लगे कि ये उनके खिलाफ है, तो हम चाहते थे कि एक मॉडरेट सोल्यूशन आ जाए और इसके ऊपर चर्चा करके कुछ कर सकते थे। अंत में मेरे ख्याल में ये जो बिल पास हो गया, अभी राज्यसभा भी जाएगी, वहाँ भी बातचीत होगी, उसके बाद हम देखेंगे अगर ये इसका इम्प्लीमेंटेशन। पार्शियल बात नहीं, एक तो चीज़ थे जहाँ केरल में आजकल जो वर्तमान चल रहा है कुछ कठिनाइयाँ, जैसे कि मुनम्बम में जो प्रतिशत चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, उन लोगों के साथ हैं हम, और सिर्फ हम नहीं, हमारे एलाइज जैसे मुस्लिम लीग जो है वो ये प्रोटेस्टर्स के साथ है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि जो लोग करीब 2 पीढ़ी से एक भूमि पे रह रहे हैं कि उनकी भूमि सडनली छीन ले। तो इसलिए सारे पार्टी कहते हैं कि इनके हक तो हम रिस्पेक्ट करना चाहिए, और ये भी कांग्रेस एमपीज का क्लेम है सर चर्चेस के सपोर्ट का, उसको आप कैसे देखते हैं? सरकार का क्लेम है कि चर्चेस सपोर्ट कर रही है। चर्चेस से बात करके समझाना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। थरूर को आपने सुना। इस पूरे मसले को लेकर पक्ष विपक्ष अलग अलग तरीके से अपने बयान दे रहे हैं। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल से बात की है इसको लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता संजय शर्मा ने, सुनिए। वक्त बिल पास हो चुका है और राज्यसभा में आने वाला है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल हैं। संजय जी, लोकसभा से पास हो चुका है, लेकिन राहुल गांधी ने टारगेट करते हुए कहा है कि ये मुसलमानों को टारगेट करने के लिए बीजेपी और आरएसएस की साजिश थी और अब भविष्य में जो है सो दूसरे समुदाय को टारगेट किया जाएगा। पहले तो राहुल गांधी को यह बताना चाहिए कि रोज वह रुदाली करते हैं कि उनको बोलने नहीं दिया जाता है। कल 7 सांसदों ने बोला कांग्रेस के, उन्होंने एक अक्षर क्यों नहीं बोला? क्योंकि उनको समझ ही नहीं है, वो तो 3 शब्द ही जानते हैं और वो 3 शब्द से ही उनकी राजनीतिक जीवन चलता है। कल एक बहुत अच्छी चर्चा हुई, सभी ने अच्छे से बोला, लेकिन जो इशू है कि आज 37 लाख एकड़ से ज़्यादा जमीन होने के बावजूद महज 163 करोड़ की कमाई क्यों है? इसको जब 2029 में इसी संपत्ति से 10,000 करोड़ से ज़्यादा की कमाई गरीब मुसलमानों में बांटी जाएगी तो इनकी राजनीतिक दुकानदारी बंद हो जाएगी। आज तक वक्फ बोर्ड में क्यों यह कानून नहीं था कि भाई वक्फ जिस चीज़ के लिए होता है वह काम में लगना चाहिए? क्यों किसी गरीब मुसलमान को, किसी मुस्लिम बेवा महिला को, किसी अनाथ बच्चे को 1 रुपए की मदद आज तक वक्फ बोर्ड ने नहीं किया है? इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। यह भी हिसाब देना पड़ेगा कि 1913 से 2013 तक 17 लाख एकड़ की संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास थी। 2013 के बाद ऐसे कौन कौन से दानवीर कर्ण पैदा हो गए अचानक मुस्लिम समाज में कि 10 साल में 21 लाख एकड़ जमीन बढ़ गई। यह एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसको इस बिल को पास करके इसको तोड़ दिया गया है। आप खुद बताइए ना, हमने अजीम प्रेम जी से सुना कि उन्होंने कोई सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन दान की है, न शाहरुख खान से न सलमान खान से, किसी बड़े मुसलमान से कभी हम लोगों ने नहीं सुना कि पिछले 10 साल में कोई बड़ी जमीन उन्होंने वक्फ की हो। तो यह अचानक 21 लाख एकड़ जमीन 10 साल में कैसे बढ़ गई? अभी तक जो हुआ सो हुआ, आगे इस तरह की धांधली और इस तरह के घोटाले नहीं होंगे, यह गृह मंत्री जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में बताया है। और यही इन लोग को चुभ रहा है कि अगर यह कानून चलता रहता तो हम धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान को वक्फ घोषित कर देते। क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। उनको जाके अपने परनाना से पूछना चाहिए ना। कानून तो जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में बनाया था, वो भी एक प्राइवेट मेंबर बिल के लिए बनाया था। एक प्राइवेट व्यक्ति ने एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया
और उस पर उनके नाना ने बना दिया। तो सबसे बड़े दोषी उनके नाना हैं, जिसके लिए उनको मुसलमानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके बाद उनके दोषी उनकी माँ है, जिन्होंने ये नानी है, जिन्होंने कानून दादी है, जिन्होंने कानून में संशोधन किया। उसके बाद दोषी उसमें उनके पिताजी हैं, जिन्होंने इस वक्फ कानून में संशोधन किया। उसके बाद दोषी इसमें नरसिम्हा राव हैं, जिन्होंने फिर संशोधन किया। उसके बाद दोषी मनमोहन सिंह हैं, जिन्होंने फिर संशोधन किया। मतलब एक बहुत ही घटिया गाना है कि हमारा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी, यही हाल राहुल गांधी का। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। मनोहर केसरी संजय जायसवाल से बात करते हुए, और अब संजय जायसवाल यहां पर आक्रामक नजर आए। उन्होंने बताया कि विपक्ष की जो गलतियां रही, जो खामियां रही, जो कि पहले हो गई, अब उन पर माफी मांगने का वक्त है और उस पर अब सुधार करने की जरूरत है। कुछ और रिएक्शंस आ रहे हैं, सुनिए। इस संविधान में संविधान को पूरा कानून बनाने का अधिकार दे दिया है और ये कानून बन जाएगा तो मुसलमानों का, करोड़ों मुसलमानों का फायदा होगा। थोड़ा वो कहाँ गए, रामू कहाँ गए? राज्यसभा में आज बड़ा खास दिन है। रामदास आठवले ये कहते हुए नजर आए कि मुसलमानों के हित में है, ये मुसलमानों के लिए फायदे का होगा। ये हमने ये भी देखा कल जब लोकसभा में ये विधेयक पास हो गया, उसके बाद कई मुस्लिम संगठन और मुस्लिम समाज के लोग इस बिल का स्वागत करते हुए और जश्न मनाते हुए भी नजर आए थे। हाँ, उसके ठीक उलट कुछ लोग ऐसे भी हैं, इनफैक्ट ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो इस बिल का विरोध भी कर रहे हैं, मुस्लिम समाज से खास तौर से, और पॉलिटिकल पार्टी भी इस पर कटाक्ष करते हुए, सवाल करते हुए नजर आ रही है। आज राज्यसभा में भी ऐसा ही टकराव देखने को मिलेगा। इस पूरे मामले को लेकर लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली स्पीकर अब्दुल रहीम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। हमारी असेंबली इसमें कुछ कर नहीं सकती है, इसलिए नहीं कर सकती है कि जो लॉ पार्लियामेंट पास करेगा उस लॉ को पार्लियामेंट ही मनसूख कर सकता है, कोई असेंबली इसको मनसूख नहीं कर सकती है। इसलिए हमारा इसमें लिमिटेड रोल है, हमारा इसमें रोल नहीं है। सर, तो आपको लगता है कि यहाँ की जो प्रॉपर्टी वक्त है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा? पढ़ने वाला तो है, और एक ही बात है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये मुदाखलत है, मुदाखलत की बेजा है असेंबली का। सर, कल कुछ मेंबरान ने लोकसभा में ये भी कहा है कि ये अनडेमोक्रेटिक क्या है, ये अनडेमोक्रेटिक है, तो आप इस पे कैसे? हाँ, वही हम कहते हैं, जब जो बात अवाम के मंशा के खिलाफ हो उसको हम अनडेमोक्रेटिक ही कहेंगे। जिसके साथ अवामी राय नहीं है, जिस चीज़ के साथ, जिस कदम के साथ, वो तो अनडेमोक्रेटिक ही है। असंवैधानिक तमाम जो नेता हैं वो इसे करार दे रहे हैं, और ऐसा ही अभी आपने मोहम्मद अब्दुल रहीम को भी सुना, जो कि जम्मू कश्मीर असेंबली स्पीकर हैं। उनका कहना यह है कि जो एक समाज विशेष के लिए हित में नहीं है, अगर वो उनके नुकसान की बात है, अगर वो उनके खिलाफ है, तो फिर से अनडेमोक्रेटिक ही कहा जाएगा, यानी कि असंवैधानिक ही कहा जाएगा। इसको लेकर पक्ष विपक्ष टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। राज्यसभा में हंगामा ऑलरेडी चल रहा है और लोकसभा में विधेयक पेश होने के बाद और पास होने के बाद सरकार कॉन्फिडेंट